मेरा नाम आशीष बेनीवाल है। मैं एक छोटे से गांव कहारी से हूं। ये हरियाणा के झज्जर जिले में है। ये गांव मेरी जान है। मेरी जड़ें यहीं हैं। मेरे पुरखे यहीं पैदा हुए थे। उन्होंने इसी जमीन पर मेहनत की। मैं प्यार से घिरा हुआ बड़ा हुआ। यहाँ के लोग मेरा परिवार हैं। कहारी सादा जीवन जीने की जगह है। यहीं मैंने मेहनत की कीमत सीखी। यहीं मैंने प्रकृति का सम्मान करना सीखा। जमीन ने हमेशा हमारा पालन पोषण किया है। हम उसका सम्मान करते हैं। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू है। ये खेतों में हंसी की आवाज है। ये सामुदायिक सभाओं की गर्माहट है। कहारी मेरा एक हिस्सा है। यहाँ की हर चीज मेरे दिल के करीब है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की हर चीज में एक अपनापन है। यहाँ की हर चीज में एक कहानी है। कहारी मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ की सादगी, यहाँ की मेहनत, यहाँ की खुशियां, सब कुछ अनमोल है। कहारी में हर दिन एक नया अनुभव है। यहाँ की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। यहाँ की हर शाम एक नई कहानी सुनाती है। कहारी मेरा गर्व है। यहाँ की हर चीज में एक जादू है। यहाँ की हर चीज में एक जीवन है। कहारी मेरा घर है और मैं इसका हिस्सा हूँ। यहाँ की मिट्टी में एक अपनापन है। यहाँ की हवा में एक ताजगी है। कहारी में हर चीज में एक मिठास है। यहाँ की हर चीज में एक अपनापन है। यहाँ की हर चीज में एक कहानी है। कहारी मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ की सादगी, यहाँ की मेहनत, यहाँ की खुशियां, सब कुछ अनमोल है। कहारी में हर दिन एक नया अनुभव है। यहाँ की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। यहाँ की हर शाम एक नई कहानी सुनाती है। कहारी मेरा गर्व है। यहाँ की हर चीज में एक जादू है। यहाँ की हर चीज में एक जीवन है। कहारी मेरा घर है और मैं इसका हिस्सा हूँ। यहाँ की मिट्टी में एक अपनापन है। यहाँ की हवा में एक ताजगी है। कहारी में हर चीज में एक मिठास है। यहाँ की हर चीज में एक अपनापन है। यहाँ की हर चीज में एक कहानी है। कहारी मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ की सादगी, यहाँ की मेहनत, यहाँ की खुशियां, सब कुछ अनमोल है। कहारी में हर दिन एक नया अनुभव है। कहारी में जिंदगी शांत थी। यहाँ की सुबह बहुत ही सुहानी होती थी। सूरज के हिसाब से हमारा दिन चलता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारा काम शुरू हो जाता था। हम सुबह जल्दी उठते थे। हर कोई अपने अपने काम में लग जाता था। हम खेतों में काम करते थे। औरतें पानी लाती थीं। खेतों में मेहनत करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा था। वो घर का काम करती थीं। हम बीज बोते थे। हर कोई अपने हिस्से का काम करता था। हम फसलों को बढ़ते हुए देखते थे। फसलें हमारी मेहनत का फल होती थीं। हम अपनी फसल काटते थे। ये हमारे लिए एक खुशी का समय होता था। ये ईमानदारी का काम था। हम अपने काम में गर्व महसूस करते थे। हर कोई योगदान देता था। हम सब मिलकर काम करते थे। शाम को हम इकट्ठा होते थे। हम कहानियां सुनाते थे। ये हमारे लिए एक साथ समय बिताने का मौका होता था। बड़े हमें आशीर्वाद देते थे। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ी देता था। हमने चुनौतियों का सामना किया। हम कभी हार नहीं मानते थे। मानसून कभी कभी सही नहीं आता था। सूखे के समय में हमें बहुत मुश्किलें होती थी, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। हम एक परिवार की तरह रहते थे। यही गांव के जीवन की भावना है। यह हमारे जीवन का सार है। मैं हमेशा से एक जिज्ञासु बच्चा था। मुझे सीखना बहुत पसंद था। मैं खुशकिस्मत था कि मैं शहर में कॉलेज गया। ये एक अलग ही दुनिया थी। शहर अवसरों से भरा था। मैंने नई चीजें सीखी। मैं अलग अलग जगहों के लोगों से मिला। शहर की जिंदगी बहुत रोमांचक थी, लेकिन मेरा गांव हमेशा मेरे मन में था। मुझे ताजी हवा की याद आती थी। मुझे खुले मैदानों की याद आती थी। मुझे अपने परिवार की याद आती थी। मुझे पता था कि मुझे एक दिन वापस आना है। मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करना चाहता था। मैं अपने गांव में कुछ बदलाव लाना चाहता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वापस आ गया। मैं अपने गांव की मदद करने के लिए दृढ़ था। मैं हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहता था। मैंने अपनी जमीन में क्षमता देखी। हम पीढ़ियों से पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने आधुनिक खेती के तरीके शुरू किए। हमने नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। गांव वाले पहले हिचकिचा रहे थे। बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे सीखने को तैयार थे। हमने साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे हमें नतीजे दिखने लगे। हमारी पैदावार बढ़ी।
हमारी आमदनी बढ़ी, गांव समृद्ध होने लगा। हम खेती पर ही नहीं रुके, हमने खेती के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की। हमने सामुदायिक विकास पर काम किया। हमने सर छोटू राम धर्मशाला बनवाई, जो गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। ये यात्रियों के आराम करने की जगह थी। यहां लोग आराम कर सकते थे और अपनी यात्रा को जारी रख सकते थे। हमने अपने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया। यह हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। त्योहार और भी जीवंत हो गए। हमारे उत्सवों में नई ऊर्जा और जोश आ गया। आज कहारी एक अलग गांव है। यह आधुनिकता और परंपरा का संगम है। हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब हमारे गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से कहीं बेहतर हैं। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। वे अब बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। हम बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव में अब बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं हैं, लेकिन हम अपनी जड़ें नहीं भूले हैं। हम अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए हैं। हम अभी भी अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं। हमारे गांव की आत्मा वही है। मुझे गर्व है कि हमने क्या हासिल किया है। यह हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमारे पास अभी और भी योजनाएं हैं। मैं कहारी के लिए एक उज्जवल भविष्य देखता हूं। एक ऐसा भविष्य जहां हर कोई खुशहाल हो। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे बच्चे अपने सपने पूरे कर सकें। वे बड़े होकर हमारे गांव का नाम रोशन करें। एक ऐसा भविष्य जहां हमारा गांव फलता फूलता रहे। कहारी का भविष्य उज्जवल है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।